हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। ऑलमोस्ट अब सभी जगहों पर सर्दियां ख़त्म हो गई हैं और गर्मियां शुरू हो गई हैं। सब जगह पर पंखे चलने शुरू हो गए हैं और कहीं कहीं हो सकता है एसी भी चालू हो गए हों। अब हमें अपने पौधों को भी गर्मी के मौसम को सहने के लिए तैयार करना पड़ेगा। वैसे तो ये काम हम फरवरी मार्च से ही शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब अप्रैल आ गया है तो अप्रैल में हमें क्या खास ऐसे काम करने हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बाद गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और तब हमें अपने पौधों को बचाने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे 8 इम्पॉर्टेंट काम शेयर करूंगी आपसे, जो कि हमें अप्रैल के मंथ में या कहिए 20 अप्रैल तक ज़रूर कर लेने हैं, क्योंकि उसके बाद गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे टेरेस गार्डन में गर्मियों के फूलों ने भी दस्तक दे दी है। खूबसूरत कनेर भी खिल गए हैं और गुलाब में भी अब रौनक आ गई है। इसके साथ ही जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं, जैसे ये इफोर्बिया मिली का प्लांट है या ये हमारे जो अडेनियम्स हैं, ये भी इतने खूबसूरत फूलों से लदते जा रहे हैं। ऐसे ही फूलों से हमारा गार्डन पूरी गर्मी सजा रहे तो हमें सबसे पहला काम तो यह करना है कि जो भी हमारे पौधे फुल डे सनलाइट में रखे हुए थे लेकिन अब वह उस गर्मी की धूप को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें हमें किसी शेड वाले एरिया के नीचे या ग्रीन नेट के नीचे लगा देना है। इस बार मैंने अपने पौधों के लिए यह परमानेंट शेड बनवा लिया है, जो कि फाइबर का बना हुआ है। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। जो हमारे फूलों वाले पौधे या हार्डी प्लांट्स हैं, उन्हें हम पूरी सनलाइट में भी रख सकते हैं। जैसे हमारे बोगनविलिया के पौधे हुए या चंपा के पौधे हुए, उन्हें हम फुल डे सनलाइट में रखेंगे। लेकिन ये परमानेंट जो लीफी प्लांट्स हैं, उन्हें हमें ग्रीन नेट के नीचे ही रखना या ग्रीन शेड के नीचे रखना ही ठीक रहेगा, तभी वह पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और उनकी पत्तियाँ भी पूरी तरह से हरी रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा चमकदार भी बनी रहेंगी। पूरी सर्दियां हमने अपने पौधों को पानी के लिए बहुत ध्यान रखा है कि कहीं भी ओवर वाटरिंग ना हो जाए, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियां आती जाएंगी, आपको अपने पौधों को पानी देने का शेड्यूल भी बदलना पड़ेगा। पूरी गर्मियां पौधों को पानी देने के लिए जो शेड्यूल मैंने अपनाया है वही मैं आपसे शेयर करूंगी। इसमें मैं सुबह के टाइम तो पौधों को पूरी तरह से शावरिंग कर देती हूँ और अच्छी तरह से नहला देती हूँ। देखिए, इस तरह से एक अच्छे पानी की धार से सारे पौधों को धो देते हैं और शाम के समय इनमें पूरी तरह से थॉरो वाटरिंग कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि शाम के समय जब पौधों की जड़ों में पानी देर तक रहेगा तो वह जड़ें अच्छे से मजबूत बनेंगी और उनमें ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसका नतीजा यह निकलेगा कि हमारे प्लांट्स भी बहुत अच्छे और हेल्दी दिखेंगे। लेकिन आपके जो सकलेंट्स हैं या कैक्टस हैं, उन्हें आपको पानी कम ही देना है गर्मियों में भी। चौथा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है वह है कंपोस्टिंग का। कंपोस्टिंग यानी पौधों को खाद देना। मार्च तक हम अपने पौधों को ज़्यादातर खाद दे चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार सर्दियां ज़्यादा देर तक चली हैं तो हम अप्रैल के 20-25 तारीख तक भी पौधों को खाद दे सकते हैं। कंपोस्टिंग के लिए आप कोई भी अच्छी खाद पौधों को दें, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे काउडंग कंपोस्ट हो, या आपकी किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, या लीफ मोल्ड से कंपोस्ट बनाई हो, कोई भी खाद आपके पौधों के लिए अच्छी रहती है। बस खाद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी खाद वह होती है जिसमें कोई स्मेल नहीं होती और उस खाद में हल्का हल्का मॉइस्चर भी होता है, जो कि आपको हाथ लगाने से फील होता है, और यह खाद थोड़ी भुरभुरी भी होती है। तो कोई भी खाद इस समय आप अपने पौधों को दीजिए, ताकि गर्मी जब तक अपने पीक पर आए, पौधे उस खाद को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी रिक्वायर्ड ग्रोथ को भी ले चुके होंगे। पांचवा इम्पॉर्टेंट काम जो आपको अप्रैल के महीने में ज़रूर कर लेना है वह है कि अभी तक आपने अगर परमानेंट प्लांट्स की कटिंग नहीं ग्रो करी तो उन्हें तुरंत ग्रो कर लीजिए, क्योंकि ये समय अब आगे निकलता जा रहा है और आप भी 20-25 अप्रैल तक ये सब कटिंग्स लगा लीजिए। कटिंग्स लगाने के साथ साथ आप पौधों की लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और जो भी उनमें डेड फूल हैं उन्हें तो आप लगातार पूरे साल ही हटाते रहेंगे। जो भी आपके समर फ्लावरिंग प्लांट हैं या जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी हैं जिनमें अब तक फ्लावरिंग हो रही है, उन्हें भी जैसे ही उनमें फूल निकलें उसके बाद उन्हें सेमी शेड एरिया में या किसी भी ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए। देखिए, इस तरह से जैसे ये
एमारेस लिली के फूल खिले हैं तो उनके खिलने के बाद मैंने उन्हें ग्रीन शेड के नीचे रख दिया है। इस तरह से यह फूल भी ज़्यादा दिन तक चलेंगे और आपका गार्डन भी फूलों से ज़्यादा दिन तक भरा रहेगा। छठा इम्पॉर्टेंट काम है सीड कलेक्शन का। इस समय जो भी सर्दियों के फूलों के पौधे हैं वह अपनी पूरी ग्रोथ ले चुके हैं और अब उनका सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो उनके सीड्स आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से गेंदे के फूल थे, ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं तो इन्हें मैंने इस तरह से गमले में डाल दिया और इनमें से नई ग्रोथ हो जाएगी। इसी तरह से ये कैलेंडुला के फूल हैं जो कि अब पूरी तरह से स्पेंट हो चुके हैं और इनका सीज़न भी जा रहा है, तो इनके सीड्स को भी आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इनके सीड पॉट्स को कलेक्ट कीजिए। कैलेंडुला के एक एक सीड पॉट में आपको कितने ही बीज मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से ये जो सारे सीड पॉट से मैंने इकट्ठे किए हैं, इन्हें मैं एक ड्राई बैग में स्टोर कर लूँगी और उन पर नाम भी लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से मैंने ये कैलेंडुला के सीड्स कलेक्ट किए हैं, उन पे डेट भी डाल दी है। और इसी तरह से मेरे गार्डन में बाकी जो फ्लावर थे जैसे अफ्रीकन डेज़ी या एलाइज़म, इन सब के भी मैंने सीड इकट्ठे कर लिए हैं। सातवां इम्पॉर्टेंट काम है कि जो पौधे आपके अब सूख चुके हैं या ड्राई हो चुके हैं और उनका सीज़न ख़त्म हो गया है, उन्हें आप अपने सभी पॉट से निकाल लीजिए। इस तरह से जो मिट्टी निकाली है उसे आप थोड़े दिन के लिए धूप में छोड़ दीजिए और इस तरह से उस मिट्टी को आप दोबारा यूज़ के लिए तैयार कर सकते हैं। आठवां जो काम है वह सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हर गार्डनर चाहता है कि उसके गार्डन में नए नए प्लांट्स आएँ। तो ये समय सबसे ज़्यादा उचित है, आप नर्सरी में जाइए और अपनी पसंद के परमानेंट प्लांट लेके आइए, क्योंकि अभी आप उन प्लांट्स को बहुत अच्छे से स्टेबल कर पाएंगे जब तक कि बहुत तेज़ गर्मी आएंगी। नर्सरी से आप जब भी कोई भी प्लांट लेके आएँ तो उन्हें 2-4 दिन पहले अपने गार्डन में एक्लेमेटाइज होने के लिए छोड़ दें और सभी पौधों के बीच में उन्हें रख दें। इसके बाद ही उन्हें रीपॉट करें। तो इस समय जो पौधे आप नर्सरी से लाएंगे उन्हें रीपॉट करेंगे तो वह भी पूरी तरह से अपने आप को नए माहौल में एडजस्ट कर चुके होंगे और गर्मी को भी धीरे धीरे बर्दाश्त करना सीख लेंगे, क्योंकि तब तक वह अपनी ग्रोथ लेकर स्टेबल हो चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे 8 इम्पॉर्टेंट काम जो कि आप इस अप्रैल के महीने में ज़रूर कर लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।